नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे। आज हम घुसेंगे उन पुराने पन्नों में जहां से भारत की राजनीतिक कहानी की नई शुरुआत होती है। वक्त था जब बड़े बड़े राज्य अभी रूप ले रहे थे। हम बात कर रहे हैं हर्यंक वंश की, मगध का पहला शासक वंश। 6वीं शताब्दी ईपू लगभग 540 ईपू का दौर। भारत भूमि पर 16 महान राज्य महाजनपद साथ साथ टिके हुए थे। इनमें से मगध, आज का बिहार, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनता दिख रहा था। इस चिंगारी को प्रज्वलित किया हर्यंकों ने। ये वही निर्माता थे जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की बुनियाद रखी, जिसे बाद में मौर्यों ने विरासत के रूप में आगे बढ़ाया। पर कहानी यहीं से शुरू होती है। हर्यंकों ने राजगृह को राजधानी बनाया। 5 पहाड़ियों से घिरा प्राकृतिक दुर्ग। ये संयोग नहीं था। सेना और प्रशासन दोनों के लिए यह एक रणनीतिक शाहकार था। अधिकांश वर्णनों के अनुसार संस्थापक थे बिंबिसार, जिनका 544 ईपू के आसपास राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने लगभग 52 वर्ष राज्य किया और राज्य कला का दर्जा बदल दिया। इसी दौर में गौतम बुद्ध और महावीर ने भी यही धरती नापी। बुद्धि और अध्यात्म का उदय हुआ। कहानी में शौर्य के साथ पारिवारिक तनाव भी था। छोटे गण राज्यों से केंद्रित राजतंत्र की ओर परिवर्तन हर्यंकों की देन। मजबूत सेना, प्रभावी कर व्यवस्था, चतुर राजनीतिक संधि और दृष्टि साफ थी। गंगा यमुना के मैदान को एक शक्ति के तहत संगठित करना, जिसका हृदय हो मगध। बिंबिसार ने नवयुवक अवस्था में राज्य संभाला और तुरंत दृष्टि दिखाई। युद्ध के साथ विवाह संध्याओं, कोसल देवी, लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना और मद्र की क्षेमा राजनीति को परिवार से जोड़ा। काशी जैसे समृद्ध क्षेत्र दहेज में मिले। मगध की ढाल और तलवार बन गए। वे भारत के प्रथम राजा थे जिन्होंने नियमित स्थायी सेना संगठित की। यह गेम चेंजर था। प्रशासन को कार्यखंडों में बांटा। कारकुन, सैनिक और न्यायिक श्रेणियां, स्पष्ट कमांड चेन। ग्राम स्तर पर ग्रामिक स्थानीय शासन को मजबूत आधार, भूमि मापन, न्यायपूर्ण लगान, बड्डी सेना और लोक कल्याण के लिए आर्थिक आधार। बुद्ध और जैन आंदोलनों को संरक्षण, वेलुवन विहार का दान, जन समर्थन और धार्मिक लेजिटिमेसी। बदलते सामाजिक प्रवाहों से सामंजस्य। बिंबिसार ने न्यायप्रिय राजा की छवि मजबूत की। अब पुत्र अजातशत्रु, जिसका आरंभ अंधकार से हुआ, कहते हैं उसने बिंबिसार को कैद करके मरने दिया। इसी से उपाधि मिली कुणिक। पिता की राजनीति से पुत्र की कठोर विस्तारवादी नीति तक एक बड़ा पलट। पहला लंबा युद्ध कोसल के प्रसेनजित से। कारण कोसल देवी के शोक के बाद काशी की दान वापसी। युद्ध कठिन रहा पर अंत में संधि हुई। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वजिरा से विवाह किया। काशी स्थायी रूप से मगध को मिला। मगध क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सर्वोपरि उभर आया। दूसरा युद्ध वज्र संघ, लिच्छवियों के विरुद्ध। यहाँ रिश्ते कमजोर पड़े। मंत्री वस्कार ने 3 साल तक भेदभाव पैदा कर संघ को कमजोर किया। फिर हमला, गंगा सोन संगम पर पाटलीग्राम की दुर्गबंदी, नए हथियार, रथमूसल और महाशिलाकंटक। 16 वर्ष बाद विजय। आज का उत्तर बिहार मगध में शामिल साम्राज्य और फैल गया। 6वीं-5वीं शताब्दी ईपू, दूसरे नगरीकरण का युग। विचारों का महामंथन शुरू। कठिन वैदिक क्रियाओं और ब्राह्मणवाद की कठोरता के बीच अनेक नव विचारधाराएं उभरी। इनमें से 2 सर्वाधिक प्रभावशाली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हर्यंक राजाओं का केंद्र में होना स्वाभाविक था। बिंबिसार ने समदृष्टि अपनाकर दोनों परंपराओं को पोषित किया। अजातशत्रु शुरू में विरोधी, पर सामान्य फल सूत्र के अनुसार अपराध बोध से प्रेरित हो बुद्ध की शरण में गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का समर्थन महाकश्यप अध्यक्ष। आनंद ने धम्म, उपालि ने विनय सुनाया। यहीं से पालीपिटकों की नींव पड़ी। धर्म की अविच्छिन्न परंपरा के लिए मूल आधार। अजातशत्रु के पोषण ने बौद्ध धर्म को सदियों तक स्थिर बुनियाद दी। अजातशत्रु के बाद के राजाओं पर स्रोतों में मतभेद है, पर एक कठोर सच सब स्वीकारते हैं। पितृ हत्या की परंपरा जारी रही। उदाइन लगभग 460 ईपू ने एक निर्णायक कदम उठाया। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया। गंगा,
सोन, गंडक के संगम पर जल दुर्ग, आक्रमण मुश्किल, केंद्रीय स्थिति, व्यापार से समृद्ध। इसी ने पाटलिपुत्र को हजारों वर्ष तक शासकीय केंद्र बनाए रखा। उत्तराधिकारी निर्बल और अलोकप्रिय गिने गए। दरबार साजिशों का केंद्र बना, नैतिक अधिकार घटा। बिंबिसार अजातशत्रु का प्रशासनिक सैनिक बल धीरे धीरे बिगड़ता गया। जन असंतृप्ति बढ़ी। अंततः हर्यंक ढांचा अंदर से ही टूटने लगा। मजबूत परिवर्तन के लिए मंच तैयार था। अगले वंश की आमद के साथ एक नया अध्याय। हर्यंक का पतन बाहरी आक्रमण से नहीं, अंदर से ढसाव हुआ। अंतिम राजा नागदशक ने जन और मंत्रियों का विश्वास खोया। इसी दौर में अमात्य शिशुनाग प्रमुख विकल्प बनकर उभरे, संभवतः वाराणसी के उपशासक। जन विद्रोह से नागदशक हटा। 413 ईपू के आसपास शिशुनाग का राज्याभिषेक, एक लोकानुकूल परिवर्तन। संदेश साफ, राजाधिकार पूर्वाधिकार नहीं, धर्म और न्याय से ही राज्य की मान्यता। अंतिम मूल्यांकन, हर्यंक ने पैन भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। सेना, कर, राजनीति, राजधानी, राजगृह का दुर्गबल और पाटलिपुत्र का जल व्यापार, व्यवस्था और विस्तार के ट्विन इंजन। बौद्ध जैन पोषण, प्रथम बौद्ध संगीति और मौर्यों के लिए पथ प्रदर्शन। यूपीएससी के लिए बिंबिसार, अजातशत्रु, राज्य निर्माण और साम्राज्य के उपकरण, इन्हें समझना ही कुंजी है।